जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम बात जानेंगे 3-4 वैकेंसीज जो कि रेलवे की तरफ से जारी की गई है अलग अलग जगहों की। उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स और पूर्व सैनिकों के लिए है। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। तो पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपने चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलेंगे। पहली वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की है, जामनगर के अंतर्गत है, गुजरात में। सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 46,000 यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी, जिसमें कि पीएफ होगा 3,750 रुपये। एज जो यहाँ पे बताई गई है 48 ईयर बताई गई है। एजुकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए जो कि आपने सिविल से किया हो। आर्मी मैट्रिकुलेशन नॉट एलिजिबल। नंबर ऑफ वैकेंसी 70 बताई गई है। एक्समैन पैरामिलिट्री फोर्सेस के और डिफेंस के जो भी जनवरी 2017 के बाद रिटायर आए हैं सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मेडिकल कैटेगरी आपका सेफन होना चाहिए और बीएमआई के हिसाब से 26.5 आपका होना चाहिए, यानी कि आपका जो हाइट है वेट के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। हाइट मांगी गई है 5.8 फीट कम से कम। करेक्टर है एग्जाम्पलर होना चाहिए। ड्यूटी आवर यहाँ पे 12 घंटे और 26 दिन का होगा। इंग्लिश और हिंदी रीड एंड राइट कंपलसरी है। एकोमोडेशन फ्री में रहेगा। फूड आपको अवेलेबल होगा। ऑन पेमेंट 3,000 रुपये अप्रोक्स आपको दिया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। जीसीओज यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। बात करें यहाँ पर डिटेल्स की, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको लेके जाना होगा, जिसमें कि डिस्चार्ज बुक है, पीपीओ है, एक्सेसमेंट कार्ड है, उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन फ्रॉम एसपी ऑफिस, कैंसिलेशन चेक बैंक अकाउंट, पासबुक या कैंसिल चेक या फिर बैंक अकाउंट का पासबुक, 10th की मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स, ईसीएचएस कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पीएफ डिटेल्स या फिर सैलरी स्लिप आपको यहाँ पे कैरी करना होगा। नेम प्लेट यूनिफॉर्म के लिए एंड जो कॉम्बैट ड्रेस है। संबंधित यहाँ पर क्वारीज दी गई है तो आप यहाँ पर जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। रिलायंस रिफाइनरी जामनगर की ओर से वैकेंसीज जारी की गई है। वैकेंसीज ये रेलवे की तरफ से है। रेलवे में मिलेगा अब सेवानिवृत्त सैनिकों को नौकरी का मौका। पॉइंटमैन बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन हो चुका है। यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर मध्य रेलवे आगरा ने पॉइंटमैन की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रेल में पहली बार किसी मंडल में सेवानिवृत्त सैनिकों को पॉइंटमैन बनाया जाएगा। इससे पूर्व उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 73 जो पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। आगे बताया गया कि बुधवार को डीआरएम कार्यालय में डीआरएम जो कि गोयल साहब हैं उनके और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ के द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर साइन किए गए हैं। रेल सुरक्षा के लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। साथ में पूर्व सैनिकों को यहाँ पर पॉइंटमैन के तौर पर डायरेक्ट लिया जाएगा और उनके लिए भी एक रोजगार का साधन है। तो संबंधित जो भी आगरा साइड के हैं वह आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ से संपर्क। अगली वैकेंसीज भी रेलवे के लिए है और पूर्व सैनिकों को यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे की सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे पूर्व सैनिक। पॉइंटमैन के 271 पदों पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रयागराज से खबर है कि रेल परिचालन को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न स्टेशन स्थलों पर पॉइंटमैन के रूप में पूर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी। यह पहल प्रयागराज रेल मंडल की ओर से की गई है। मंडल रेलवे प्रबंधक के अनुसार यहाँ पर प्रयागराज मंडल एवं आर्मी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ AWPO के माध्यम से पूर्व सैनिकों की रेलवे में पॉइंटमैन के रूप में तैनाती का यहाँ पर अहम जो समझौता है MOU है वहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी कि पहले 93 पूर्व सैनिकों की तैनाती के संबंध में था और यहाँ पर 271 पूर्व सैनिकों की तैनाती के संबंध में है। MOU के माध्यम से 271 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसमें रेल परिचालन की सुरक्षा एवं सुचारू संचालन को और अधिक सुदृढ़ बनाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सैनिकों को प्रयागराज रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों स्थलों पर पॉइंटमैन के रूप में तैनात किया जाएगा। यह तैनाती पूर्णतः प्रयागराज रेल मंडल के अधिकार क्षेत्र में की जाएगी। इस MOU के माध्यम से कुल 271 पूर्व सैनिकों की तैनाती होगी। तो संबंधित जो वैकेंसीज हैं उसके लिए भी आप
जो आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज भी पूर्व सैनिकों के लिए पॉइंटमैन की तैनाती के संबंध में है कि रेलवे में पॉइंटमैन के पदों पर पूर्व सैनिकों की संविदा पर होगी भर्ती, मिलेगा बड़ा मौका। यहाँ में बताया गया है कि रेलवे में पॉइंटमैन के खाली पदों पर पूर्व सैनिकों से भर्ती भरे जाएंगे और रेलवे बोर्ड ने संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों की भर्ती का आदेश दिया है। इसके तहत पूर्वोत्तर रेलवे में पॉइंटमैन के 259 पदों पर नियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों की जाएगी। यह भर्ती पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अनुबंध पर होगी और जैसे ही इन पदों पर नियमित भर्ती हो जाएगी, यहाँ पर संविदा जो है समाप्त हो जाएगी। तो लखनऊ रेलवे मंडल के अंतर्गत 67 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। बनारस रेल मंडल में 86 और इज्जतनगर रेल मंडल में सबसे अधिक 106 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। तो इन सभी जगहों के लिए आप यदि नौकरी करना चाहते हैं तो संबंधित जो पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। AWPO जो भी लखनऊ के हैं, बनारस साइड के हैं, या उनका जो AWPO है वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में यूपी जो पूर्व सैनिक कल्याण निगम है इस एरिया का, चाहे लखनऊ को हो, बनारस को हो या इज्जतनगर का है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।